हेलो वर्गोस, कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे देखेंगे कन्या राशि, आपकी खुद की नहीं, पार्टनर की देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इन 15 दिन के लिए। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, फिर वो देखेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि ये 15 दिन 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में रिलेशनशिप रहेगा कैसा। चलिए कन्या राशि शुरू करते हैं आपसे, आपके मतलब पार्टनर से, कि उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 में। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स, टावर। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024। यंग ब्राइट, नरिशमेंट, फियर ऑफ लव। देखिए कन्या राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं। किसी चीज़ का मन में एक डर और फियर, इनसिक्योरिटी उनको रहता हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है या तो उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में और उनको वो रिजल्ट आपकी तरफ से नहीं मिला। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में इंसान हाथ पैर मारता है, आगे बढ़ता है, तो हो सकता है उन्होंने पीछे मेहनत की होगी। जुलाई से पहले का जो समय रहा, उनको अब जाके ना 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे जितनी मेहनत वो कर रहे हैं ना, शायद उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। थोड़ी सी थकावट सी वो महसूस करते हुए दिख रही हैं। किसी चीज़ का मन में डर है, फियर, इनसिक्योरिटी है। थोड़े से हर्ट भी मुझे दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और बट जो भी है, देखिए गिव अप मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो भी हर्ट एनर्जीज़ हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसका सामना करते हुए अभी भी दिख रहे हैं। यानी कि उन्होंने अभी रिलेशनशिप को छोड़ा नहीं है, हार नहीं मान रहे हैं 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में। और कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने बारे में भी नहीं सोचा, अपनी इज़्ज़त को साइड पे करके इस रिलेशनशिप में उन्होंने एफर्ट्स डाले थे, एक्शंस लिए थे। तो कहीं न कहीं इसीलिए शायद वो हर्ट दिख रही हैं। कि कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा अपनी इज़्ज़त की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, बट फिर भी हमें वो रिज़ल्ट रिलेशनशिप में नहीं मिलता। उनको ऐसा-सा फ़ील होता हुआ दिख रहा है। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि शायद देखिए उनकी फीलिंग्स है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये वाला भी कार्ड आया है ना, तो इसका ये भी मतलब निकलता है, आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि या तो उनको वो रिलेशनशिप में प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस जो आपसे मिलनी चाहिए थी, जो दर्जा मिलना चाहिए था, उनको वो नहीं मिला। या फिर उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको वो ओहदा नहीं दिया, वो दर्जा नहीं दिया। तो ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो वो कुछ भी सोच सकते हैं। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बोली हैं, क्योंकि हर कन्या राशि के पार्टनर की नेचर अलग होगी, उस हिसाब से वो चीज़ों को सोच सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि एक प्यार तो है उनके मन में आपके लिए 6 से 10 जुलाई के बीच में। फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार करते हैं, लेकिन अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, दिल में रख रहे हैं चीज़ों को। एक प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ख्वाब देख रहे हैं आपको लेकर, लेकिन जो भी मन में प्यार है, फीलिंग्स, इमोशंस है, उस डायरेक्शन में आपको बोल नहीं रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। नरिशमेंट का कार्ड मुझे ये बोलता है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्होंने अपने ऊपर फोकस नहीं किया, अपने करियर बोल दिया, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी उनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप की खातिर उन्होंने अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। और अब कहीं न कहीं वो अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने अच्छी डाइट के ऊपर फ़ोकस करना चाह रहे हैं। और किसी लेवल पे उनको ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर मेहनत की जाए, थोड़ा-सा काम किया जाए, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। बट वो उसी को लेकर सोच रहे हैं, उनकी तरफ से एक्शंस मुझे अभी होते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन टावर और फियर ऑफ लव के कार्ड बोलते हैं कन्या राशि, आपके पार्टनर का 11 से 15 जुलाई के बीच में उनको किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है। अब फियर, इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ को हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं, फैमिली, घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ का भी डर है कि दुनिया क्या कहेगी, या किसी चीज़ का भी मन में एक डर है। या फिर वो प्यार करने से ही डरते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको प्यार ही नहीं करना, प्यार में नहीं पड़ना, प्यार करने से उनको डर लगता है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। टावर का कार्ड यही बोलता है कि उथल-पुथल उनकी एनर्जीज़ में मुझे रहती हुई दिख रही है, उतना उतना खुश नहीं फ़ील कर रहे हैं, उतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रहे हैं। अगर आपसे बात करेंगे,
कर रहे हैं या करेंगे 11 से 15 जुलाई के बीच में, तो हो सकता है लड़ाई कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ बातें ऐसी बोल रहे हैं जिसके कारण आप हर्ट हो सकते हो, या फिर देखिए अंदर से ही कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है, या कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है। हो सकता है आपका बिहेवियर, आपका नेचर, या कोई चीज़ उनको अंदर ही अंदर से खाई जा रही है, उसमें से वो उतना चीज़ों को ईज़ी आसानी से डील नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये कार्ड यही बोलता है कि या तो वो आपसे आर्गूमेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या फिर वो उनकी एनर्जीज़ ही कंफर्टेबल नहीं दिख रही है, यानी कि रिलेशनशिप में स्मूथ गोइंग उनको नहीं मिल रही है, और परेशान थोड़ा-सा रहते हुए दिख रही है, और किसी चीज़ को लेकर एक गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, और किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी उनको रहता हुआ दिख रहा है। प्यार को लेकर डरते हैं कि प्यार किया तो पता नहीं आगे जाके क्या होगा। एक मन में लव को लेकर एक डर है उनके। कन्या राशि, अभी मैं ये बताऊँगी, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या वो एक्शन लेंगे? उनका कोई कॉल मैसेज आएगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। ये फीलिंग्स थी, ये सभी लोगों के पार्टनर की थी, मतलब जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बातचीत हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में है, शादीशुदा है, तो फीलिंग सभी के पार्टनर की एक जैसी है, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में बताया कि सबके साथ मैच हो जाए। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, जिनकी बात नहीं हो रही है, बात बंद हुई हुई है, वहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर कोई कॉल मैसेज करेंगे, उनकी तरफ से कोई एक्शन होगा। कन्या राशि के पार्टनर का 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए कन्या राशि, एक्शन का कार्ड यहाँ पे है भी, नहीं भी, मतलब अब आप ये मत बोलना कि ये कैसी सी रीडिंग कर रहे हो। यानी कि यहाँ पे एक्शन दिख तो रहा है मेरे को, लेकिन एक्शन ऐसा एक्शन है कि यहाँ पे लड़ाई वाला, आर्गूमेंट वाला एक्शन दिख रहा है। एक होता है एक्शन, होता है कि भी बात की, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की जा रही है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है। यहाँ पे उल्टा आर्गूमेंट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बड़ा लॉजिकल बात हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है। देखिए यहाँ पे वैसे तो किंग का कार्ड होता है, ये वाला जो कार्ड होता है, ये एक्शन का कार्ड नहीं होता। ये इंसान ऐसा होता है, जो किंग होता है ना, ये ऐसा इंसान होता है, ये मतलब अपने बारे में पहले सोचेगा, अपना ईगो इश्यूज उसको ज़्यादा रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा ये इंसान, करेगा या करेगी। मतलब एक्शन नहीं लेना, क्योंकि होता है ना अपने आप झुक कर एक्शन नहीं लेना कि भी हम क्यों झुके, सामने वाला झुकेगा तो बात कर लेंगे। यानी कि आपके पार्टनर का ऐसा दिख रहा है, अगर आप बात करोगे तो बात कर लेंगे, खुद होके पहल नहीं करना चाहते हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और अगर मान लो फिर भी उन्होंने आपसे बात कर भी ली, तो बात ऐसे कटु वचन बोलेंगे आपको कि आपको उनकी बातें ही बुरी लग जाएंगी, उनकी बातें ही चुभ जाएंगी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल बात करेंगे। तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो पहली चीज़ तो एक्शन नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा ही लग रहा है या तो वो कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है, या आपसे थोड़ी बात कम ही कर रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। मतलब एक्शन तो ज़्यादा नहीं है। ये कार्ड भी यही बोलता है कि उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा बात करने का उनको, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये कार्ड इसलिए मैंने बोला था कि कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे। दूसरा कार्ड ये होता है कि कई बार होता है किंग का कार्ड होता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके चलो एक बार बात कर लेते हैं, बट वो बात ऐसे होगा कि जैसे वो आपके ऊपर ही हावी हो जाएंगे। यानी कि बात करेंगे, आपके ऊपर एहसान करेंगे कि जैसे उन्होंने बात कर ली तो उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया, क्या तोप कर दी। आपके ऊपर एहसान करेंगे कि जैसे उन्होंने बात की है, और आपको बातचीत करने के बावजूद भी बात करेंगे तो आपको हर्ट ही करके जाएंगे, वैसा सा एक्शन दिख रहा है मुझे। तो मैंने दोनों सिचुएशंस बता दी है। नो कॉन्टैक्ट में ज़्यादा तो मेरे दिख रहा है नहीं करेंगे, लेकिन अगर बातचीत हो भी गई ना, तो प्यार वाली बातें नहीं दिख रही हैं, सॉफ्ट स्पोकन बातें नहीं दिख रही हैं उनकी तरफ से, ये चीज़ें रहेंगी। ज़्यादा दिख रहा है कि एक्शंस नहीं होगा। अभी हम देख लेते हैं कन्या राशि कि जो लोगों का रिलेशनशिप जैसा तैसा चल रहा है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, अब दोनों के बीच में होगा क्या, वो देख लेते हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप रहेगा कैसा, ये 15 दिन जाएंगे कैसे। यहाँ पे कन्या राशि आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, दोनों की इकट्ठी है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ओवरऑल कैसा रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट, लिसनिंग टू वन अनदर, लव योरसेल्फ। ओके, देखिए कन्या राशि मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि ये 15 दिन ना कुछ ठीक ठाक ही दिख रहे हैं आपके। अब
यानी कि 4 ऑफ कप्स और कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि उतना रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी नहीं महसूस कर रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। क्योंकि मैंने बोला ये आउटकम इकट्ठा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैंने अलग से निकाल दी। नो कॉन्टैक्ट का मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब ये 15 दिन जाएँगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जिनकी बातचीत भी तो होती रहेगी ना बीच-बीच में, उनकी भी सिचुएशंस होंगी। नो कॉन्टैक्ट वालों का भी है, यानी कि ये 15 दिन कैसे रहेंगे, चाहे आप लोग बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मेरे को यही दिख रहा है, चाहे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अंदर से खुश नहीं दिख रहे हो। यानी कि रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप है ही नहीं, जैसे लाइफ में पार्टनर है ही नहीं है, जैसे ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप में हो लेकिन अंदर से मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, एक अंदर से जोश नहीं रहता हुआ दिख रहा, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कन्या राशि, या आपके पार्टनर को जैसे एक ना जोश की कमी है, एक्साइटमेंट की कमी रहती हुई दिख रही है, मन नहीं लग रहा, यानी कि ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर, और खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, खुल के बात नहीं कर रहे हो, खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, जैसे किसी चीज़ को लेकर उदास रहते हुए दिख रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड यही बोलता है, या तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप दोनों में लड़ाई हो रही है अगर बात हो रही है, या अगर बात नहीं हो रही है तो मन में ही, दिल में ही, दिमाग में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कोई डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, ले नहीं पा रहे हो, दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है कि ये करें या वो करें, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है कन्या राशि कि इस रिलेशनशिप में ना उतना एक्साइटमेंट नहीं है, उतना जोश नहीं है, जब भी बात करते हैं हमेशा लड़ाई हो जाती है, आर्गूमेंट हो जाते हैं, और किसी चीज़ को लेकर उदास ही रहते हुए दिख रहे हो स्टार्टिंग में। और शायद हो सकता है कन्या राशि आप अपने पार्टनर से कुछ चाहते हो, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आपके पार्टनर कुछ और ही आपको दे रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चला रहे हो, आप वो लेना नहीं चाहते हो, और इसलिए भी आप थोड़ा-सा उदास रहते हुए दिख रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि 6 से 10 जुलाई के बीच में आप दोनों या कोई एक इंसान थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर लेता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप को लेकर। जैसे होता है ना भारीपन लगना, रिलेशनशिप में ज़िम्मेदारी ज़्यादा निभा देना, पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हो, और ये रिलेशनशिप अभी इस कगार पे पहुँच गया है, इस सिचुएशन पे आ चुका है कि भारीपन लगने लग गया कि ये रिलेशनशिप अब सहन नहीं हो रहा, पार्टनर का बिहेवियर सहन नहीं हो रहा। तो या तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कन्या राशि, या आपके पार्टनर को, इसीलिए किसी चीज़ का भारीपन लग रहा है, बर्डन प्रेशर ही लग रहा है। हालाँकि एक-दूसरे को बहुत कुछ कहना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो, एक-दूसरे को अपनी बातें बताना चाह रहे हो, मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में मेरे को लग नहीं रहा कि आप लोग कुछ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों में से एक इंसान अपने दिल की बातें बहुत ज़्यादा बता रहा है और दूसरा इंसान उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसलिए बर्डन प्रेशर हो रहा है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को चाहता तो है, चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ 11 से 15 जुलाई के बीच में। शादी होगी, लॉन्ग टर्म हो गया, कमिटमेंट हो गया, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेलिब्रेशन, या फिर ट्रैवल, एक-दूसरे को मिलना चाहते हो, या फिर हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। आप दोनों में से किसी एक इंसान का माइंडसेट वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है कि आप लोग चाहते हो कि ये चीज़ें मिल जाएँ, और किसी लेवल पे फ़ोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। वो भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये कार्ड ना एक्शन का कार्ड नहीं है कन्या राशि की, यहाँ पे बाकी कार्ड नहीं आए हैं ना, सपोर्टिव कार्ड मेरे पास नहीं आए हैं कि मैं बोल दूँ कि एक्शन ले रहे हैं। ये कार्ड ये ज़रूर है कि एक मन में इच्छा है कि कैसे चीज़ें ठीक हो, हमेशा का साथ हो, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो। चाहते हो कि हमेशा का साथ रहे, मिलना चाहते हो, घूमना भी चाहते हो। कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, कुछ लोग शादी कमिटमेंट चाहते हैं। बट किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ को लेकर उदास रहते हुए दिख रहे हो, और चाहते हो किसी लेवल पे ये चीज़ें मिल जाएँ। और शायद मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान 11 से 15 जुलाई के बीच में अपने घर परिवार के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता हुआ दिख रहा है। आपके घर में किसी चीज़ का कोई छोटा-मोटा सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन, कोई रेनोवेशन, वैसा सा कुछ हो सकता है रहे, अगर या तो आपका कन्या राशि या आपके पार्टनर का। बट मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हो, बट साथ ही साथ ना आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। यानी कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, अपना सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। शायद हो सकता है सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हो और इसीलिए अपने आप को घर परिवार में बिज़ी रख रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, या फिर घर के रेनोवेशन में या ऑफिस के रेनोवेशन में बिज़ी रख रहे हो, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है भई खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो बर्डन प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है, वो खुशी नहीं मिल रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए 11 से 15 जुलाई के बीच में कन्या राशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ेशन हो रही है, भई खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और शायद इसीलिए
अपने आप को बिज़ी रखने के लिए आप या तो अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने घर परिवार में बिज़ी हो रहे हो, दोस्तों में बिज़ी हो रहे हो, रिश्तेदारों में बिज़ी हो रहे हो, या कोई छोटा-मोटा सेलिब्रेशन फंक्शन वो अटेंड करते हुए दिख रहे हो। और ये कार्ड गाइडेंस भी यही दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो एक-दूसरे को लेकर, या तो आप कन्या राशि या आपके पार्टनर, तो आपको थोड़ा-सा अपनी डिपेंडेंसी कम रखनी चाहिए, थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी क्या हॉबीज़ है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है आप उसके ऊपर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट रहें। अगर ये बर्डन प्रेशर से बाहर निकलना चाह रहे हो तो थोड़ा-सा अपने माइंड को फ़ोकस करना ही पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है। तो कन्या राशि, ये है रीडिंग आपकी इन 15 दिन की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।